आप जिस शख्स को ला रहे हैं उसने एक इमाम को घसीट घसीट कर मारा है, हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं? इसलिए ढोंग बंद कीजिए। अगर आप यकीनन खुददार हैं बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब, माथे पर लगा दिया गया कि ये अवैसी का मौलाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। कहा कि हम किसी गलत आदमी का, मैं एक आलिम दीन हूँ, किसी गलत आदमी के लिए हम वोट नहीं मांग सकते। आज आपको उसको दबंगई दिख रही है, उसका पैसा आपको दिख रहा है कि बड़ा पैसा वाला है। आप कौम के साथ खुद गद्दारी करते हैं। आप अख्तरुल ईमान साहब को भी कसम खाना चाहिए, आदिल हसन आज़ाद को कसमें खाना चाहिए। क्या झूठ नहीं बोला आपने कि सरफराज को टिकट जा रहा है, मौलाना सरफराज से टिकट को लाना है वापस? आदिल हसन आज़ाद साहब नहीं बोले ये बात? लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। लाखों रुपए खर्च करके लोग आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं और 10-10 दिन तक आप उनको घुमाते हैं। क्या हक था उसका? 20 के अंदर में पार्टी में काम किया था वो, ऊपर से आया आपने उसको टिकट दे दिया। क्या देखकर टिकट दिया कि बड़ा सर है? तौसीफ साहब कसमें नहीं खाए हैं, राना रंजीत कसमें नहीं खाया है, वो फरिश्ता है कोई? कौन सी क़यादत की बात करते हैं आप? कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं आप। कारवान इंसाफ चलाया आपने और लोगों को फंसाते हैं, आओ कसमें खाओ कि ताकि भागे नहीं, तो सब कसम खाओ। बहरे कैफ उसके बाद 24 से लेकर अभी तक फिर हमने काम किया और आप देख ही रहे तकरीबन 1 साल से सरगर्मी रही है पार्टी को मजबूत करने की, जो भी कमी कोताही थी। लेकिन यहाँ पर यह कि एक अचानक एक साहब आए जिन्होंने पार्टी पर बहुत सारे इल्ज़ामात लगाए, वो वीडियो के अंदर में सब लोगों ने देखा है। उनको ज़िला अध्यक्ष भी बनाया गया और यह है कि वो कैंडिडेट बनकर अपने आप को पेश किया। लेकिन हमने पार्टी के सामने में करीब के दिनों में ये बात रखी कि ऐसा है कि मुझे मौका दिया जाए। पिछले बार हमसे कहा गया कि भैया आप समर्पित कीजिए, आपको कुर्बानी देनी है, आपको सपोर्ट करना है, आपको पार्टी को मजबूत करना। आप पार्टी को देखिए, पार्टी के फैसले को देखिए, पार्टी क़यादत खड़ी करना चाह रही है सीमांचल में। हमने कहा कि चलो एक और मेहनत करते हैं। हमने मेहनत की, उसके बाद इस बार कम से कम मुझे मौका मिलना चाहिए। इनमें से बहुत से लोगों ने कहा कि मौलाना आप इलेक्शन लड़ने के लिए आए। हमने कहा कि मुझे बिल्कुल इलेक्शन लड़ने का शौक़ नहीं, लेकिन सामने वाला जो कैंडिडेट है वो पार्टी को जिता बिल्कुल नहीं पाएगा। 15 से 20 हज़ार वोट लाना उसके लिए मुश्किल है और उससे एक अच्छा कैंडिडेट जो मौजूद है, जो पार्टी को खड़ा किया है यहाँ पर मेहनत के आधार पर, और वो एलिजिबल भी है, वो पूरी सारे लवाजमात को मुकम्मल करने के लिए तैयार है। जो आदमी 8 साल से पार्टी को खड़ा कर सकता है वो पार्टी को कामयाब भी कर सकता है। लेकिन यह है कि हमसे ये कहा गया कि ठीक है आपके लिए भी देखते हैं, आपके लिए भी देखते हैं। मेरे नाम का अनाउंसमेंट तो बहुत पहले कर देना चाहिए था। भारत के किस कोने के अंदर में पार्टी की ज़रूरत पड़ी है तो अब्दुल्ला सालिम ने किया। मैं गया हूँ, गुजरात में जाना हुआ, उत्तर प्रदेश में जाना हुआ, झारखंड के अंदर जाना हुआ, जहाँ जहाँ पर भी पार्टी लड़ी है और मुझे बुलाया गया तो नाचीज़ गया पार्टी के लिए। मेरे माथे पर लगा दिया गया कि ये अवैसी का मौलाना है, लेकिन हमें पता ही नहीं कि भाई हम जिनके लिए लड़ रहे हैं रातों दिन वो हमें पसंद ही नहीं फरमाते। उनको या तो बिहार यूनिट को या तो अपनी नहीं मालूम उनको क्या डर और खौफ सता रहा होगा। बहरे कैफ हम तो बिना छल और बिना कपट और बिना किसी लालच के हम पार्टी को मजबूत करते रहे। हमने कहा ठीक है सर, जो कि हाट के अंदर में मुझे आप नहीं बनाना चाहते हैं कैंडिडेट, कोई बात नहीं, मुझे शौक़ बिल्कुल नहीं है। आपने पिछले 20 के अंदर हमने समर्थन किया, इस बार भी आप बेहतर कैंडिडेट लाइए। आप जिस क़यादत को खड़ी करना चाहते हैं उस क़यादत उसके मुताबिक फिट होना चाहिए। आप जिस शख्स को ला रहे हैं उसने एक इमाम को घसीट घसीट कर मारा है, हम कैसे उसको समर्थन दे सकते हैं? नशे के अंदर डूबा हुआ होता है और बहुत सारे इल्ज़ामात हम नहीं बोल सकते, नहीं बोलेंगे, लेकिन हमने अवगत कराया कि आपको नहीं मालूम है अख्तरुल ईमान साहब सन 2020 में उसको टिकट का अनाउंसमेंट किया। वो बोलता है कि हमने, आप बोले कि हमने हक वाले को हक दिया है। क्या हक था उसका? 20 के अंदर में पार्टी में काम किया था वो, ऊपर से आया आपने उसको टिकट दे दिया। क्या देखकर टिकट दिया कि बड़ा सर है? आप कभी भी इस तरीके से अपने लोगों को इग्नोर करके वो कभी भी क़यादत खड़ी नहीं कर सकते। बहरे कैफ इस वक्त में जो जिसको टिकट दिया गया है, हमने कहा कि हम किसी गलत आदमी का, मैं एक आलिम दीन हूँ, किसी गलत आदमी के लिए हम वोट नहीं मांग सकते। इसलिए कि हमारा कुरान कहता तावनु अलल बिर्रि वत्तक़वा वला तावनु अलल इस्मि वल उद्वान, अच्छाई के लिए काम तो करो। वोट भी एक गवाही है, हम गवाही एक ऐसे शख्स के लिए नहीं दे सकते हैं जो शरीयत की नज़र में भी मुजरिम है और यहाँ समाज के नज़र में भी मुजरिम है। हमने कहा कि हमको नहीं देना चाहते तो कोई बात नहीं, कोई अच्छा कैंडिडेट लाइए। हमारे जो कि हाट विधानसभा में बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो अच्छे छवि के हैं, वो लड़ सकते हैं। तो बहरे कैफ हमने ये बात रखी, लेकिन नहीं जनाब,
उनको बड़ा आदमी चाहिए। बस इतना मैं कहना चाहता हूँ आपके वीडियो के माध्यम से। मेरा टिकट कट गया वो इस वजह से कि मैं मुखिया नहीं था, मेरे पास बहुत सारे दिखलावे के दौलत नहीं थे, मेरे पास भट्टा नहीं था, मैं 25 साल का मुखिया नहीं था। हालांकि अल्लाह गवाह है, पार्टी के लोग भी जानते हैं कि जो कुर्बानी हमने दी। आज वो 40 प्रोग्राम करके कहता देखने हमने इतनी सारे सभाएं की है, 25-25, 26-26 हज़ार रुपये खर्च किया है। 8 साल से जिसने पार्टी को सींचा उसका जो पैसा खर्चा हुआ उसका अंदाज़ा किया आपने? आज आपको उसको दबंगई दिख रही है, उसका पैसा आपको दिख रहा है कि बड़ा पैसा वाला है। खैर ये सब चीज़ हम नहीं बोलना चाहते, तो ये हमारी छोटी सी सियासी सफ़र रही है। मैंने इसलिए पार्टी से रिज़ाइन दिया है कि जिस क़यादत की बात आप कर रहे हैं उस क़यादत के ऊपर जिन कैंडिडेट को आपने चुना है वो फिट नहीं आते। तो इससे साफ पता चलता है कि आपके ज़ुबान में कुछ और है और करनी कुछ और है आपका। इसीलिए हमने इस पार्टी से वो दिया। हम कभी भी गलत का समर्थन नहीं कर सकते। सर, जिस तरीके से कस्में खिलाई गई और जिस तरीके से आपको पढ़वाया गया उसको लेकर के भी सवाल पूछ रहे हैं कि आखिर जब आपने कस्में खाई तो फिर पार्टी से रिज़ाइन क्यों आपने दिया? ये सवाल लोग कर रहे हैं, इस पर आप क्या कहना चाहते हैं? कौन से पार्टी में होता है ऐसा जी कि कस्में खिलाओ? अल्लाह रसूल की कस्में खिला करके अल्लाह रसूल की बात करते हैं तो अल्लाह रसूल ने कहा है कि कब अच्छों का साथ दो, अच्छे लोगों को लाओ। सन 2020 में आपके जिनको आपने टिकट दिया है उनसे ज़्यादा ख़तरनाक लोगों को आपने लाया है, जिन्होंने पार्टी में कुछ नहीं किया है। आप कौम के साथ खुद गद्दारी करते हैं। आपको होश लेना चाहिए। जब 20 के अंदर आपको धोखा मिला तो आपको ऐसे लोगों को लाना चाहिए जो पार्टी के वफादार हों। और आप कस्में खिलाते हैं सिर्फ इसलिए कि ताकि आपके लोग भाग ना जाएं। आप कस्में उन लोगों को खिलाते जिनको आप कैंडिडेट बना रहे हैं। और अगर आप यकीनन सबके लिए था तो सबने कस्में क्यों नहीं खाया? अख्तरुल ईमान साहब को भी कसम खाना चाहिए, आदिल हसन आज़ाद को कस्में खाना चाहिए, तौसीफ साहब कस्में नहीं खाए, राना रंजीत कस्में नहीं खाया। वो फरिश्ता है कोई? नहीं, एक साजिश थी, हमारे तहत साजिश की गई कि कस्में खिलाइए और कस्मों में बांध दीजिए, शरीयत और अल्लाह रसूल का नाम लेकर के कि देखिए हम अल्लाह रसूल वाले हैं, और कस्में खिला करके झूठ बोलिए। आप मेरे साथ क्या झूठ नहीं बोला आपने कि सरफराज को टिकट जा रहा है, मौलाना सरफराज से टिकट को लाना है वापस? आदिल हसन आज़ाद साहब नहीं बोले ये बात कि मौलाना सरफराज को? क्या मैं अगर झूठ बोलता हूं तो आए वो सामने में, मेरे सामने आए, बैठे वो बात करे। तो नहीं बोला कि मौलाना सरफराज को टिकट जा रहा है, बचाना है। हमने कहा क्या करना होगा भाई, डूबते को तिनके का सहारा। हमने कहा कि सरफराज को जा रहा है तो बोला वीडियो बनाइए मौलाना। क्या वीडियो बनाना है? दोनों मिलकर वीडियो बना दीजिए। अभी जो वायरल हो रहा है वो वही है वीडियो। हमने कहा कोई बात नहीं भाई, टिकट किसी और को नहीं जाना चाहिए, हमको मिलना चाहिए टिकट। तो बोला नहीं, वीडियो बनाइए आप लोग दोनों बैठकर। दोनों वीडियो बनाया के बिठा के हमने इसलिए बनाया था बैठकर ताकि हम वो टिकट हमारा वहाँ से आ जाए, किसी और थर्ड पार्टी को ना जाए। लेकिन वहाँ ऐसी कोई बात थी नहीं। वहाँ साजिश में मौलाना अब्दुल्ला को फंसाना था कि एक वीडियो बन जाएगा मौलाना का कि हम मुखिया जी को अगर टिकट मिले या बैरिस्टर साहब किसी और को आप दे देंगे यहाँ पर हम दोनों में से तो हम समर्थन करेंगे, क्योंकि आप जानते थे कि ये टिकट तो हम मुर्शिद को देना है, मौलाना का वीडियो बनवाना है। इसीलिए एक एक चीज़ का सवाल आवाम आपसे करेगी और कस्में खाकर बांधने की कोशिश की गई। खैर उसमें तो गनीमत यह है कि उसमें कस्में कंडीशन रुकन के बाद वो लगाया गया कि मैं बाज़ाब्ता IMIM का रुकन हूँ। उसके बाद मैं अल्लाह का हलफ लेता हूँ कि मैं पार्टी से कभी बगावत नहीं करूँगा, कभी भागूंगा नहीं। आप अगर एक गलत आदमी को कैंडिडेट बनाइएगा तो क्या एक मुसलमान के लिए ज़रूरी है कि गलत आदमी का साथ दे? वो बिल्कुल नहीं दे सकते हैं। मन रआ मिनकुम मुनकरन फल्युग़य्यिरहु बियदिही, देखना पड़ेगा आपको। या तो आप मुकम्मल सियासत कीजिए या तो फिर आप क़यादत की बात कीजिए। कौन सी क़यादत की बात करते हैं आप? कार्यकर्ता को इंसाफ नहीं दे पा रहे हैं आप। कारवान इंसाफ चलाया आपने सीमांचल के अंदर, मेहनत दिलो जान से जिस आदमी ने पार्टी को सींचा आपने उनके साथ इंसाफ नहीं किया तो सीमांचल के लोगों के साथ आप क्या इंसाफ करेंगे? ये इंसाफ नहीं कर सकते हैं। क़यादत की बात ऐसे नहीं होती कि लोगों को 10 दिन बुला करके आपने किशनगंज के अंदर बिठा के रखा है और टिकट नहीं दिया आपने। 32 सीट का ऐलान किया आपने। 1.5 साल से लोग मेहनत किए। मुन्ना मंसूरी ने 1.5 साल से मेहनत की, आपने करवाया कि मेहनत कीजिए। लोग जुड़े 1,35,000 लोग हैं वहाँ पर कि ठीक है हम MIM का टिकट लेकर आएंगे, हम यहाँ MIM को वोट करेंगे। अभी आप कहते कि हम लड़ेंगे नहीं। वो 1,35,000 मुसलमान किसको वोट करेगा? सिर्फ सीमांचल के अंदर क़यादत खड़ी करना चाहते हैं।
अगर बात करते हैं हक की मुसलमानों की तो टोटल मुसलमानों की बात कीजिए। लोगों को बेवकूफ़ मत बनाइए। लाखों रुपए खर्च करके लोग आपके लिए, आपकी पार्टी के लिए काम करते हैं और 10-10 दिन तक आप उनको घुमाते हैं। क्या 10 दिन से किशनगंज के अंदर में लोग नहीं पड़े हुए हैं? डॉक्टर शमीम को 10 दिन तक नहीं रखा आपने, आखिर के अंदर में आपने टिकट दिया उसको। क्या मतलब है लोगों को परेशान करने का? आप एक टिकट बांटने में आप क़यादत नहीं कर पाए तो आप लोगों के मसाइल को हल करने के लिए क़यादत नहीं कर पाइएगा। इसलिए ढोंग बंद कीजिए। अगर आप यकीनन खुददार हैं बैरिस्टर साहब और अख्तरुल ईमान साहब, तो आप ये जो जितनी सारी गलती कर रहे हैं ना, आप खुदा नहीं हैं, आप फरिश्ता नहीं हैं। गलती आपसे होती है तो आप लोगों को पूछना चाहिए। एक भी वर्कर मीटिंग आप करते हैं? नहीं कि आपने एक भी वर्कर मीटिंग। अरे बड़ी बड़ी पार्टियां वर्करों की वजह से मौजूद है। आप अपने वर्कर से बात नहीं करते हैं, आप अपने कैंडिडेट से बात नहीं करते हैं और लोगों को फंसाते हैं, आओ कस्में खाओ कि ताकि भागे नहीं। तो सब कसम खाओ। या तो ये बनाइए कि पार्टी का रूल दो होगा, अध्यक्ष के लिए अलग रूल होगा, अख्तरुल ईमान के लिए अलग रूल होगा और अब्दुल्ला सालिम के लिए अलग रूल होगा। आप कहते पार्टी में सब बराबर है तो सबने कस्में खाई, आपने क्यों नहीं खाई? आदिल हसन आज़ाद साहब, आपने क्यों नहीं कस्में खाई बताइए? बहरकैफ ये सब तो ये बातें हैं और मैं यही कहूँगा जो कि अपने पूरे सीमांचल ने, पूरे भारत के मुसलमानों से क़यादत हम भी चाहते हैं। मैं क़यादत का हिस्सा बनना चाहता था कि एक नाचीज़ बनकर उसको ऊपर करो और मैंने भरपूर कोशिश की। बताइए मेरा ज़रा बराबर भी कहीं पर कोई वो रहा? आज भी मैं इलेक्शन नहीं लड़ता। आप दीजिए किसी गरीब के बच्चे को, दे देते टिकट जो कि हाट के अंदर, किसी मेंबर को दे देते। अब्दुल्ला सालिम इनकार नहीं करता, मैं समर्थन देता, साथ देता उसको। लेकिन आप कभी बैठकर बोले कि मौलाना किसको कैंडिडेट बनाया जाए, कौन बेहतर होगा? पूछा आपने? नहीं पूछा। तो खैर, करनी कथनी में बहुत फ़र्क है। अल्लाह इन सबको हिदायत दे। लास्ट सवाल मैं आपसे पूछना चाहूँगा। जनसुराज के स्टार प्रचारकों की हमने सूची देखी, उसमें आपका भी नाम था, तो क्या आप जनसुराज ज्वाइन कर लिए हैं और स्टार प्रचारक में आपका नाम, इस पर आप क्या कहेंगे? मैं बताऊँगा इस बारे में इंशाअल्लाह, क्योंकि अभी वो चीज़ लोगों के सामने आई ना खुलकर। आप एक तरफ ये कहते हैं कि मैं ईमानदार हूँ, आपके काम ऐसे हैं कि गैर बेईमानों जैसे हैं। तो जब आपका काम लोगों के सामने, नज़रों के सामने आएगा तब ना आप बोलिएगा, उससे पहले तो कैसे बोलिएगा? तो हम लोग कहेंगे जाहिर सी बात कि मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए मौलाना बोल रहे हैं, मौलाना को टिकट नहीं मिला इसलिए नहीं बोल रहे हैं, टिकट गलत आदमी को दिया गया इसलिए बोल रहे हैं। गलत आदमी वो ना पार्टी को जिता सकता है और ना वो पार्टी में रह सकता है, ये लिख लीजिए। जो आदमी सन 2020 में घुटने टेक कर गाली दिया हो, इल्ज़ाम लगाया हो, आप मेरा टिकट नहीं मिला, आज तक पार्टी में मैं इल्ज़ाम नहीं लगाया हूँ। जो कमी है मैं उसको रख रहा हूँ। मैंने ये नहीं कहा कि इससे इतना पैसा ले लिया, उससे उतना पैसा ले लिया, वो उनका अमल जाने क्या है नहीं है। मैं इस पर आज तक मैं एक लफ्ज़ नहीं बोला हूँ कि पार्टी किससे कितना पैसा लिया नहीं लिया, मुझे इससे कोई सरोकार नहीं। पार्टी के अंदर इतना तो मैं भी जानता हूँ कि पार्टी में कुछ पार्टी फंड में कुछ लोग खुशी बखुशी देते हैं कि भाई चलिए पार्टी चलाना है, कुछ कैंडिडेट से ले लिया जाए, फला आदमी से ले लिया जाए, इस तरह का मामला होता है। मैं इस पर नहीं जाऊँगा, लेकिन यहाँ कैंडिडेट चुनने में गलती की गई, बड़ी गलती की गई। भूल से नहीं चुना जा रहा कि हाँ भैया भूल से ऐसा हो गया। अख्तरुल ईमान साहब बोलते हैं ना कि चूक हो गई हमसे कैंडिडेट चुनने में सन 2020 में। अभी कौन सी चूक हो गई? सन 2020 में आपने मुर्शिद मुखिया का नहीं देखा वो वीडियो? 35 लाख रुपए का, 5 लाख रुपए का आरोप लग रहा है। तो और क्या चाहिए? जब आप जानबूझकर जब आप इस तरह की गलती करेंगे तो हमसे नहीं होगा गलत लोगों का साथ देना, बस हम इतना जानते हैं। ट्रू रिपोर्ट्स, सच आप तक।